हेलो दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ है और आप देख रहे हैं इक्वल इंसानियत। आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं, तो आप लोग उसे एंड तक ज़रूर देखें। कुछ साल पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने कुछ ऐसे लोगों के दिलचस्प तजुर्बात व मुशाहिदात जमा किए जो मौत के करीब पहुंचकर वापस आ गए थे, और उन्होंने अपनी किताब में जो कुछ लिखा वो इन 3 किताबों से लिया है। नंबर 1 लाइफ आफ्टर लाइफ, नंबर 2 द लाइफ बियॉन्ड, नंबर 3 रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ। लाइफ आफ्टर लाइफ के राइटर अमेरिका के डॉक्टर रेमंड ए मोडी हैं, जिन्होंने फ़िलोसॉफ़ी में पीएचडी की है और मेडिकल साइंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया है। उन्होंने ये किताब 150 ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी है जो मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर वापस आ गए थे, और जिन लोगों से उन्होंने इंटरव्यू लिया वो डिफरेंट रिलीजन के मानने वाले और मुख्तलिफ जगह के रहने वाले थे। डॉक्टर रेमंड का कहना है कि हर एक ने अपनी नज़र आने वाली कैफियत यानी स्थिति को अपने अपने तरीक़े से बताया। किसी ने कोई बात ज़्यादा कही, किसी ने कोई बात कम बताई, लेकिन इन सारी बातों में जो कॉमन एलिमेंट थे उनमें से हर आदमी के बयान में मौजूद थी। उनका खुलासा कंक्लूजन ये है कि एक आदमी मरने के करीब है, उसकी जिस्मानी हालत यानी फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी हद पर पहुंच जाती है कि वो खुद सुनता है कि डॉक्टर ने उसके मुर्दा होने का ऐलान कर दिया। फिर अचानक उसे ऐसा महसूस यानी फ़ील होता है कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया और वो अपने जिस्म से फिसल कर बाहर निकल रहा है। फिर उसे तकलीफ़ जैसा शोर सुनाई देता है। उसके साथ ही उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत तेज़ रफ्तार से एक लंबी और अंधेरी सुरंग में जा रहा है। उसके बाद वो अपने जिस्म से बाहर आ गया है। वो अपने ही जिस्म को दूर खड़े देखता है और वो खुद किसी ऊंची जगह पर खड़ा है और उसका जिस्म बेड पर पड़ा है, और डॉक्टर उसके जिस्म पर झुके हुए हैं, उसके दिल की मालिश कर रहे हैं और उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश में बिजी हैं। थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि इस नई हालत में भी उसका एक अलग जिस्म है, लेकिन वो उस जिस्म से बिल्कुल अलग है जो वो छोड़कर आया है। इसकी कैफियत भी अलग है और इसको हासिल ताकतें भी कुछ और तरह की हैं। इसी हालत में कुछ देर बाद उसे अपने रिश्तेदार और दोस्त नज़र आते हैं जो मर चुके थे। उसके बाद उसे एक नूरानी वजूद बीइंग ऑफ लाइट नज़र आता है जो उससे कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी का ओवरव्यू यानी जायज़ा लो। उसका ये कहना नॉन वर्डल यानी मावराए अल्फाज होता है, और फिर वो खुद उसके सामने तेज़ी से उसकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट इवेंट यानी तमाम अहम वाक़यात उसको दिखाता है। फिर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि अचानक उसे ऐसा लगा कि वो बचपन में चला गया और उसे आज तक की ज़िंदगी का हर हर लम्हा उसे दिखाया गया, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई 3D वीडियो देख रहा है। फिर उस नूरानी वजूद ने मुझसे मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल किया। सवाल के अल्फाज बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह बताए, जिनका खुलासा ये है कि तुम्हारे पास अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में मुझे दिखाने के लिए क्या चीज़ है। फिर अचानक उसे अपने सामने कोई रुकावट नज़र आती है जिसके बारे में वो समझता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी और मौत के बाद की ज़िंदगी के दरमियान एक सरहद है। उस बॉर्डर के पास जाकर उसे पता चलता है कि उसे अब वापस जाना है, अभी उसकी मौत का वक्त नहीं आया। इसके बाद किसी अनजान तरीक़े पर वो वापस उसी जिस्म में आ जाता है जो बेड पर छोड़कर आया था। इसी कंडीशन को नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। बीमारी से अच्छा होने के बाद वो अपनी कैफियत दूसरों को बताना चाहता है, लेकिन उसको बयान करने के लिए तमाम इंसानी अल्फाज इनसफिशिएंट यानी नाकाफ़ी मालूम होते हैं। दूसरे अगर वो लोगों को ये बातें बताए भी तो वो मजाक करने लगते हैं, इसीलिए वो खामोश रहता है। डॉक्टर रेमंड ए मूडी 150 लोगों के इंटरव्यू का खुलासा बयान करते हुए साथ ही ये भी एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत भी की है कि किसी ने ये पूरी कहानी बताई और किसी ने कुछ हिस्से बताए और कुछ को छोड़ दिए, लेकिन हर आदमी ने ये बात ज़रूर बोली कि जो कुछ हमने देखा है उसको अल्फाज में बताना बहुत मुश्किल है, और इन लोगों ने जो कैफियत बताई हैं उनमें से कुछ बहुत अहमियत रखती हैं। एक अंधेरी सुरंग, दूसरी जिस्म से निकलना, तीसरी मरे हुए रिश्तेदारों और दोस्तों को देखना, चौथी
ایک نورانی وجود، پانچویں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کا دیکھنا۔ یہ جو بھی ابھی تک آپ نے سنا وہ ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی کے 150 لوگوں کے انٹرویو کا خلاصہ تھا، لیکن یہاں اب سوال آتا ہے کہ ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے، اور ان باتوں کا رزلٹ یعنی نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس بارے میں قرآن اور حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے، اور اس جیسے کئی سوالوں کا جواب انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں دوں گا۔ تھینکس فار واچنگ۔